जय श्री राम। कर्क राशि के जितने भी लोग हैं या कर्क लग्न के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए अभी बहुत ही विशेष समय अभी आ रहा है। और ये जो समय है, ये ऐसा समय है कि आपको ग्रेट अचीवमेंट दे सकता है। मतलब पिछले दिनों में जितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी, जितनी परेशानियां झेली होंगी, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो एक साथ उन सब परेशानियों का अंत कर दे। क्या कारण है? कोई विशेष गोचर में परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह का परिवर्तन अभी भी हुआ है और वो आपके लिए बहुत खास है। इसके अतिरिक्त जिन ग्रहों ने या जिन परिस्थितियों ने आपको रोक रखा है, जो ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में है, वो क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या उनका उपाय करना चाहिए, इस पे भी चर्चा होगी। साथ में आने वाले जो 7 डेज हैं, 17 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक का जो आपका समय है, ये समय कैसा जाएगा, इस समय में क्या खास होने वाला है, इन सब चीज़ों पर एक साथ बात होगी। कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में, वन बाई वन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस महत्वपूर्ण परिवर्तन की हम बात करेंगे जो अभी हुआ है। रिसेंटली देखिए, सूर्य ग्रह ने अपनी राशि चेंज की और सूर्य सिंह राशि में आ चुके हैं, आपके धन भाव में आ चुके हैं, सेकंड हाउस में। सिंह राशि सूर्य की स्वयं राशि है, खुद की राशि है। और स्वयं की राशि में हर ग्रह अति बलवान होता है, बहुत विशेष बलवान होता है। और सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं। मतलब राजा का सही राशि में होना कहीं ना कहीं प्रत्येक ग्रह के लिए बहुत अच्छा है। राजा जब सही राशि में होंगे तो सबको कंट्रोल कर लेंगे अपने आप। तो सूर्य आपके पक्ष में है, तो ये मान के चलिए कि बाकी जितने भी ग्रह आपको परेशान कर रहे थे, अब वो 1 महीने के लिए उतना परेशान आपको नहीं कर सकते हैं। सूर्य, ऐसा माना जाता है कि बहुत विशाल ग्रह हैं, बहुत कुछ वो देते हैं। जब भी वो देते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा देते हैं। तो अभी सूर्य धन के स्थान में स्वराशि में, मतलब धन को लेकर के आर्थिक मामले में कुछ बहुत बड़ा आपके साथ होने वाला है। पैसा कमाने की कोई विशेष अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, व्यापार की कोई विशेष अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, या यहाँ से किसी ऐसी यात्रा का शुभारंभ हो सकता है कि जो आगे जाके आपको बहुत बड़ा आदमी बना दे। क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो खुद की राशि है कर्क राशि, इस कर्क राशि में बृहस्पति उच्च में चल रहे हैं। लग्न में प्रथम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। ये योग अपने आप में काफी होता है। बृहस्पति बुद्धि के प्रतीक है, मतलब बुद्धि और ज्ञान आपके साथ है अभी। बृहस्पति ईश्वर के प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आपके साथ है, भाग्य का साथ आपके साथ है। जो पुण्य कर्म आपने किए थे वो सब आपके साथ है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय चल रहा है ना फिलहाल, ये आपका बहुत बढ़िया समय है। आर्थिक मामला हो, मान सम्मान की दृष्टि से कुछ और हो, विशेष तरक्की की अगर हम बात करें, हर एक तरीके से आपका समय अच्छा शो हो रहा है। जितना फायदा उठा सकते हैं उसका उठाना। अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है राहु और शनि के कारण। राहु आपके अष्टम भाव में, शनि आपके भाग्य स्थान में। और जब राहु अष्टम में होंगे तो केतु अपने आप सेकंड हाउस में हो जाएंगे। हालांकि केतु को सूर्य ने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि राजा के साथ बैठ के कोई भी व्यक्ति खराब काम नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या है कि केतु जो अभी तक धन का नुकसान दे रहा था, कि हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं था, वो स्थिति थोड़ी सी संभल जाएगी। कैश इन हैंड आपके पास आएगा, हाथ में पैसा आपके पास आएगा। पर अष्टम भाव के राहु का काम ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना है, बाधाएं क्रिएट करना है। बाधाएं वो दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। कोई भी काम पहली बार में नहीं होगा, शुरुआत में दिक्कत आएगी, बड़ी परेशानियां आपको आएंगी। कोई चीज खरीदने में, इन्वेस्टमेंट करने में, कोई काम शुरू करने में, आगे बढ़ने में, किसी भी काम में, जो भी काम सोचोगे हर एक काम में पहले थोड़ी दिक्कत आपको आनी ही आनी है। राहु का उपाय करना बहुत आवश्यक है। इधर भाग्य स्थान में शनिदेव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं भाग्य की स्पीड को स्लो करते हैं, कि चीजें तो मिल रही हैं, किस्मत भी साथ दे रही है, पर थोड़ा धीरे 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 धीरे। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? इसको बढ़ाने के लिए भाग्य वृद्धि के कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो अभी उपायों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे आने वाले 7 दिनों की, कि ये 17 से 23 तारीख का दिन आपका कैसा जाएगा। दोस्तों, एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जन्म पत्रिका होती है या राशिफल जो होता है ना, ये साधारण नहीं होता है। ये वेद का, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिषामयनम चक्षु, ठीक है। नेत्र से जैसे हम आगे आने वाली चीज़ों को देखते हैं, हमारे सामने क्या है, चलना सीखते हैं और ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं, निर्णय ले पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वेद के इस नेत्र के जरिए आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, बाधाओं को समझ सकते हैं, अच्छे बुरे टाइम को पहचान सकते हैं और अच्छे समय का चुनाव करके और ज़्यादा ग्रोथ आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, जन्म पत्रिका जो टूल है, एक किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है, उसके जन्म समय के आधार पर प्रत्येक ग्रह ने क्या फल दिया, क्या प्रारब्ध है, पिछले जन्म के संस्कार कैसे हैं, ये सब इस कुंडली में लिखा है। तो ये सब कुंडली के माध्यम से जानने के लिए आपको एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए।
विशेष तौर पर व्यापार को लेके कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि मैं नौकरी करूं कि व्यापार करूं तो कौन सा करूं। ये अगर आपने सही चुनाव कर लिया तभी आप आगे बढ़ सकते हो। पता चला आपकी कुंडली में योग था व्यापार का, आप नौकरी में फंसे हो, आपको उन्नति नहीं मिल पाएगी। और कहीं आपके योग था नौकरी का, आप कर रहे हो व्यापार, तो व्यापार में पैसे लगाते जाओ, सारा पैसा डूबता जाएगा, एक के बाद एक व्यापार असफल होता जाएगा। इसी प्रकार विवाह, स्वास्थ्य, सब इसमें पता लगता है। तो अगर कुछ भी आपको जानना है, कोई भी ऐसा गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने शो हो रहा है। अभी देखिए 17 से 23 तारीख की बात करेंगे। 17, 18 और 19 ये 3 दिन इस पूरे सप्ताह के सबसे अच्छे दिन आपके लिए कहे जाएंगे। क्यों? थर्ड हाउस में चंद्रमा है शुक्र के साथ, शुभ ग्रह के साथ। तृतीय भाव में चंद्रमा आर्थिक उन्नति देते हैं, यात्रा से लाभ देते हैं, छोटे भाई बहनों का सहयोग देते हैं, कुछ इनोवेटिव देते हैं, कुछ नया देते हैं, अपने स्थान से दूसरी जगह जाके विशेष सफलता देते हैं। मतलब अभी आपकी जगह चेंज हो सकती है, किसी नई जगह पे जाके आप कोई काम शुरू कर सकते हो, और जो शुरू करोगे वो काम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। 20 तारीख और 21 तारीख ये 2 दिन आपके लिए खराब है। 2 दिनों में थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी टेंशन रहेगी, पारिवारिक कलह का माहौल बन सकता है, ऑफिस में झगड़ा हो सकता है, किसी बहुत नजदीकी व्यक्ति से आपका वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा 20 तारीख और 21 तारीख में। कोई भी इंपॉर्टेंट काम की शुरुआत करनी है तो 20-21 में मत करना। 22 तारीख और 23 तारीख अगेन ये 2 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आकस्मिक धन लाभ का योग तो बनता ही बनता है, संतान की उन्नति का योग बनता है, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्यों में शामिल होने का योग बनता है। इस समय पर आपका मन प्रसन्न रहेगा और ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। अगर आप कोई शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हो या आकस्मिक धन लाभ का कोई काम करते हो या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट आपका करने का मन है, तो उससे जुड़ा कोई काम भी आप इन दिनों में कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि फाइनेंस का काम आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ब्याज पे पैसे देना और रिटर्न लेना ये आपके लिए खास अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये 7 दिन आपके कैसे गए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और आने वाले समय में जुड़े रहने के लिए हो सके तो हमारे इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और हम जुड़े रहें। एक उपाय जैसा मैंने आपको बताया था राहु और शनि का उपाय, तो वो मैं बता देता हूँ। राहु शनि के उपाय के लिए क्या करना होता है, एक शनिवार के दिन नारियल के साथ गिट लेना, उसमें थोड़ा आटा, चीनी, काले तिल ये सब उसमें भर लेना, भगवान का नाम लेते हुए भरना है। आपने कुछ खाया नहीं हो, खाली पेट हो, उस समय भरना है, और इन्हें ले जा करके कोई भी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में, चींटियों के बिल के पास एक एक करके इन 7 गोलों को दबा देना। पूरा मत दबाना, थोड़ा सा बाहर रखना जिसमें चींटियां उसे खा सकें। उपाय तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो डायरेक्ट जाके दबा देना, किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो उसके सिर पे 7 बार उसारना, उसके बाद करना। इसके बाद बताना कि स्वास्थ्य में, धन में और नौकरी में क्या बेनिफिट आपको मिला, क्योंकि कोई ना कोई बहुत अच्छा काम जरूर होता है इसके बाद में। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।